हाँ भाई यार, तो 2024 वाले स्टूडेंट्स काफ़ी कह रहे थे कि यार आप हमारे लिए कुछ बना नहीं रहे हो। ठीक है, तो महीने भर पहले लगभग आखिरी बार बनाई थी चॉइस की वीडियोस, तो अब आ गए हैं और इस हफ्ते 2024 वालों की बात करेंगे आराम से, है ना। तो आप लोग सब सब्सक्राइब कर लें अगर किसी ने नहीं किया है। आपका जब तक आपका जेई एडवांस वगैरह नहीं हो जाता ना 2024 में, तब तक यहाँ पे बहुत ही अच्छी आपको गाइडेंस वगैरह स्ट्रेटजी सब कुछ मिलता रहेगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर योर एग्जाम्स। सब्सक्राइब करके रखना। और कई लोग ये भी कह रहे थे यार कि आप ना डिस्काउंट नहीं ला रहे हो, डिस्काउंट नहीं ला रहे हो, 23 और 22 वालों के लिए ला रहे हो, हमारे लिए तो ला ही नहीं रहे हो। तो डिस्काउंट भी आ गया है। कब तक है? 28 जुलाई तक है। ठीक है, तो 28 जुलाई तक आप हमारे जेई 2024 कोर्स में इनरोल हो सकते हो। इंडियाज बेस्ट कोर्स है फॉर जेई प्रिपरेशन। तुम सबको पता ही है यार उसमें क्या क्या डिटेल्स है, तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तुम उस कोर्स पे रिलाय करना, तुम्हारा पूरा सब कुछ करा देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हो। 28 जुलाई तक कम रेट पर अवेलेबल है, बाकी सब डिटेल्स वहाँ पे दी हुई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 2024 वालों की। तो आप सभी की अब तक मिनिमम 2 या 3 महीने की प्रिपरेशन हो चुकी है, क्योंकि यूजुअली बैचेस शुरू हो जाते हैं अप्रैल एंड में या अप्रैल मिड में। कई लोग तो उससे पहले भी हो जाते हैं, लेकिन अगर अपन एक रफ मेजर माने तो अभी जैसे जुलाई का एंड चल रहा है, तो लगभग 3 महीने तो सबके मोस्टली हो चुके हैं जो रेगुलर 11 से पढ़ रहे थे। तो अब आपका फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जेई प्रिपरेशन कहीं ना कहीं ओवर हो चुका है। एंड एक थोड़ा सा फ्लेवर मिला होगा कहीं ना कहीं कि भाई हाँ ऐसे ऐसा ऐसा चीज़ है ना। और इजी टॉपिक्स अब फिनिश हो रहे होंगे, जो स्टार्टिंग की चीज़ें थी वो धीरे धीरे फिनिश होके अब आप थोड़ा क्रक्स ऑफ द प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं जा रहे होंगे, है ना। और थोड़ा आप लोगों को मुझे लगता है ज़्यादा डाइजेस्ट हो रही होंगी चीज़ें कि यार हाँ अब 11th सच में शुरू हो चुकी है। अभी तक हम 10th वाले मूड में चल रहे थे कि ठीक है जो भी है, बट नाउ थिंग्स हैव स्टार्टेड टू गेट रियल। ओके, डिफिकल्ट चैप्टर्स, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे होंगे फिजिक्स में, मैथ्स के अंदर डिफिकल्टी आनी स्पेशली शुरू हो गई होगी, है ना। तो यहाँ पे 2-3 पीसेस ऑफ एडवाइस रहेंगे। सबसे पहली चीज़ ये रहेगी कि अभी ये जो रास्ता है ना अगले 3-4 महीने, दीज आर गोइंग टू बी द टफेस्ट मंथ्स फॉर योर एंटायर 11th-12th। पता है क्यों? क्योंकि देखिए बाद में 12th में तो आप सबकी हैबिट पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो कुछ था भी नहीं, लेकिन अब जो अगले 3-4-5 महीने ना, इसमें आपको काफ़ी कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। आप अब मैथ्स में देखिए, मैथ्स में अब आपको बाइनोमियल पढ़ाया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा, थोड़ा अलजेब्रा आएगा। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब आर द फंडामेंटल्स ऑफ योर एंटायर सिलेबस। फिजिक्स में भी यू विल बी स्टडिंग थिंग्स लाइक वर्क पावर एनर्जी, कुछ लोग का एनएलएम भी शायद बचा होगा, मोमेंटम एंड ऑल। ये सब क्या है? दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ योर फिजिक्स अगेन, जो आपको आगे तक काम आएंगे। और यहाँ पे बच्चे टेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे टेस्ट होके छटनी हो जाती है, मतलब आफ्टर 3 मंथ्स पता चलने लग जाएगा कि कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं होगा, बिकॉज क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे होंगे जो डिफिकल्टी को देखकर गिव अप कर देंगे कि अरे यार ठीक है, हाँ मतलब ठीक है जे हो जाएगा बाद में, इस तरह का एटीट्यूड अपना लेंगे। बट दे विल ऑल्सो बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो इस चीज़ को थोड़ा सा एज अ चैलेंज लेंगे, है ना। थोड़ा सा ओवर टाइम वर्क भले ही करना पड़ गया कि ठीक है यार 1 घंटा ज़्यादा पढ़ लिया कोई बात नहीं, लेकिन क्लियर किया टॉपिक, है ना। वो चीज़ देखिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी ये टॉपिक्स अगर क्लियर हो जाएंगे ना तो हो जाएंगे। बाद में फिर आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि यार बाद में बैकलॉग्स क्लियर करना इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ओके, अभी तक मुझे तो 11th के कुछ बच्चे अभी से कहने लग गए कि हमारी 11th की बैकलॉग आ गई। मैं कहूँ भाई अभी तो तुम्हारा कुछ कवर ही नहीं हुआ, अभी क्या बैकलॉग आई है? बैकलॉग होती है भाई 6 चैप्टर सीधे बचे हुए केमिस्ट्री के, वो होती है बैकलॉग। और वो अगर आ जाती है ना, क्लियर करना इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। स्पेशली अगर आप खुद से कर रहे हो एकेड बूस्ट वगैरह के थ्रू, फिर भी जल्दी हो जाता है एक बार, लेकिन खुद से क्लियर करना या एक रेगुलर कोचिंग से इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो अभी 3-4-5 महीने जो है दे विल टेस्ट यू द मोस्ट, है ना। सो अभी तक अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने प्रिपरेशन या तो इतना ध्यान नहीं दिया था, ठीक ठाक चल रहा था, अब यार भाई लगा दो गियर, चेंज कर लो अपना थोड़ा सा, है ना। क्योंकि अगर अभी भी फर्स्ट गियर में चलोगे ना तो तुम्हारी गाड़ी ठुक जाएगी, है ना। सो प्लीज़ बिकम अ बिट मोर सीरियस। ओके, बाकी तो यही एडवाइस रहेगी मेरी तरफ से कि यार इवन अगर आपसे कोई लट से बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं भी हो रहे हैं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट डू, ओके, मतलब सिंपल चीज़ें देखो हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि अरे यार हम आई रोडो सॉल्व करें क्या, या एच सी वर्मा के एंड वाले क्वेश्चन सॉल्व करें क्या, या फिर हम ए दास गुप्ता या एडवांस के क्वेश्चंस, कई लोगों से नहीं होते हैं एंड इट इज़ परफेक्टली फाइन। आपके पास एडवांस के लिए प्रिपेयर करने के लिए 2 साल पूरे बचे हैं, ठीक है। 2022 वाले बच्चों का भी अभी एडवांस हुआ नहीं है ना। तो आप तो चॉइस वाले हो, तो आपके पास 2 साल से भी ज़्यादा टाइम बचा है इन योर जेई एडवांस। सो प्लीज़ डोंट थिंक कि अभी से ही सब करना है, ठीक है। अभी आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि यार आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, क्या आप उसको बेसिकली समझ पा रहे हो, क्या आप उसकी एनसीईआरटी के सवाल सॉल्व कर पा रहे हो, क्या आप जेई मेन के सवाल कुछ हद तक कर पा रहे हो। इतना भी अगर हो रहा है, ट्रस्ट मी, यू आर अहेड ऑफ 99% पीपल। इतना भी अगर हो रहा है,
ठीक है। तो अपने आप को अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आपकी क्लास में कोई ना कोई टॉपर बच्चा होगा जिसको बहुत कुछ आता होगा, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमको एक ही सीट चाहिए IIT में, 10,000 सीटें, हमें एक ही सीट बुक करनी है, हमें 500 सीट बुक नहीं करनी है खुद के लिए, एक ही सीट चाहिए यार, कहीं भी घुस जाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। सो राइट नाउ योर फोकस शुड बी ऑन 2 थिंग्स ओनली, ठीक है। ये मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो नाम तो डाला है, लेकिन मैं कहना केवल 2 चीज़ें कह रहा हूँ। क्या? आगे का प्लान हम आगे डिस्कस करेंगे, सब्सक्राइब कर लेना, आगे डिस्कस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझ पे छोड़ दो तुम प्रिपरेशन। मैं तो कह रहा हूँ छोड़ दो, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, यू विल डेफिनेटली गेट इट, ओके। 2 ही चीज़ें करनी है फॉर नाउ, कि आपका जो अभी सिलेबस चल रहा है अपने जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, ठीक है, उसको फॉलो अच्छे से करो, पहली स्टेप, ठीक है। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 4 महीने बाद में वापस ये कंटेंट बना रहा हो, तुम ढूंढ रहे हो कि अरे यार मेरी बैकलॉग रही, मैं क्या करूँ। मत रहने दो, मत रहने दो, 3-4 महीने एफर्ट डाल दो। एंड सेकंड एडवाइस वाज कि अब आपको थोड़ा सा अपने आप को रियलिस्टिक, मतलब ऐसा मत कर देना कि यार अगर तुमसे बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं हो रही तो तुम बुरा मान जाओ, प्रिपरेशन छोड़ दो, ऐसा मत करना, ठीक है। बेसिक्स भी अगर आते हैं दैट इज ऑल्सो इनफ, बाकी एडवांस चीज़ें करने का टाइम बहुत मिलने वाला है, बहुत सारा टाइम मिलेगा आगे, ओके। फॉर नाउ योर फोकस शुड बी कि एट द बेयर मिनिमम हमें चीज़ें समझ में आ रही है कि क्या चल रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है। मैं तुमसे पूछ लूँ कि भाई बताओ, अभी वैसे शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैं पूछ लूँ भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, भाई बता टॉर्क क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सवाल दे दूँ कि भाई बता इसमें टॉर्क कितना होगा, अब बता दो, इतना मैं कह रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग यू दिस मच, ठीक है। और अगर आपको ये सब करने में डिफिकल्टी आ रही है, कई लोगों को आ रही होगी यार, ऑब्वियस सी बात है ना, डिफिकल्ट, देखो जेईई इतना कोई आसान चीज़ होती तो हर कोई कर लेता, हर कोई थोड़ी IITian होता है, वेरी फ्यू पीपल क्रैक इट, इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट टू बिकम एन IITian, राइट। हर कोई कर लेता अगर इतना आसान होता। तो अगर आपको और हेल्प चाहिए, आपको ये चीज़ें आसान बनानी है और ज़्यादा, तो आप हमारे 2024 कोर्स में एनरोल अवश्य हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आपके कई सारे सीनियर्स 2019, 20, 21, 22, 23 एंड योर बैचमेट्स 24, इतने सारे बच्चे उसके अंदर पढ़ चुके हैं, काफ़ी प्रूवन मेथड है ये। इसके अंदर आपका जो पहले का सिलेबस अगर थोड़ा सा रह भी गया 11th की स्टार्टिंग का, जो समझ में नहीं आया है किसी भी कारण से, ठीक है सर ने बहुत फास्ट पढ़ा दिया, बच्चे बड़े तेज थे, हमने लेट ज्वाइन किया, जो भी कारण है यार, हम तुम्हारा वो बहुत जल्दी क्लियर करवा देंगे। आप आगे का भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, फुल स्टार्टिंग से शुरू करके जेईई एडवांस लेवल तक लेके गए हैं, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो करना है तो सब मिल जाएगा। ओवरऑल बात यह है, अगर उसको तुम पढ़ोगे, भले ही तुम उसको एज अ स्टैंड अलोन मटेरियल यूज़ करो, भले ही अपनी कोचिंग के साथ यूज़ करो, भले ही कोचिंग का मटेरियल समझ में नहीं आया तब यूज़ करो, उसको अगर रेफर करोगे तुम्हारी प्रिपरेशन में काफ़ी बड़ा जंप आएगा, काफ़ी बड़ा तुम्हें एक दिखेगा यार कि डिफरेंस आ रहा है, ओके। ये प्लेटफॉर्म पूरा मैंने खुद डिज़ाइन किया, इसमें कुछ पोर्शंस मेरे खुद के भी हैं, इसमें कुछ टीचिंग वाली चीज़ें भी मेरी खुद की भी हैं, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली इसको डिज़ाइन पूरा मैंने किया है कि यार क्या क्या होना चाहिए अंदर, बिकॉज मैं इस एग्जाम में बहुत अच्छा कर चुका हूँ। आई एम फ्रॉम IIT बॉम्बे CSE इटसेल्फ एंड जेईई मेन में आई वाज द टॉपर विद फुल मार्क्स, राइट। तो आई नो कि व्हाट इट टेक्स टू क्लियर दिस एग्जाम एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट आई हैव बिल्ड दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो जो भी आपको कंटेंट मिलेगा वो मेरे थ्रू होकर जाता है कि यार बच्चे को वो चीज़ मिले जिससे उसकी IIT क्लियर करने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाए। और ऐसा नहीं कि टॉपर्स को करवाना है केवल, टॉपर्स तो वैसे भी कर लेंगे, एक नॉर्मल स्टूडेंट को, आपके जैसे एक स्टूडेंट को, क्योंकि देखो कोई बच्चा नॉर्मल नहीं होता है, सब में एबिलिटी स्पेशल होती है, बट उस स्पेशल एबिलिटी को बाहर निकालना ना वो डिफिकल्ट काम होता है, वो हम आपको करके देंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप कभी भी उसको जाके एक्सेस कर सकते हो। ऐसा हम कुछ भी नहीं बोलेंगे कि अरे यार लाइव 6 बजे आके पढ़ो, आपको मटेरियल सारा डे 1 पे दे देते हैं, आपको पहले का पढ़ना है पहले का पढ़ो, आगे का पढ़ना है आगे का पढ़ो, जब आपको टाइम मिल रहा है, रात को 8 बजे मिल रहा है रात को 8 बजे पढ़ो, सुबह 6 बजे मिल रहा है सुबह 6 बजे पढ़ो, ठीक है। आपको जैसा लगे आपके कन्वीनियंस पे आप उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का बस ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर आपको थोड़े से पैसे बचाने अपने मम्मी पापा के, 28 तारीख या उससे पहले ले लेना, ठीक है। अब आपको ज़्यादा पैसे देने दे सकते हो, मैं तो बड़ा खुश हूँ, लेकिन अगर आपको अपने पैसे बचाने 28 या उससे पहले लीजिएगा, तभी लेना यार, फालतू ज़्यादा हमें पैसे क्यों देने, क्योंकि तब तक वो बहुत ही कम रेट पर आपको डिस्काउंटेड रेट पर अवेलेबल है, उसके बाद रेट्स बढ़ जाएंगी। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि यार डिस्काउंट कब आएगा, आ गया है, अब वापस मत बोलना अगले महीने की कब आएगा, अभी इसका एडवांटेज ले लो, ठीक है। तो आई होप यार ये वीडियो सबको पसंद आई हो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको आपके जब तक एग्जाम नहीं हो जाते, आई विल बी गिविंग यू लॉट्स ऑफ मोटिवेशंस, लॉट्स ऑफ ट्रिक्स, लॉट्स ऑफ स्ट्रेटजीज, एवरीथिंग यू नीड फॉर योर जेईई प्रिपरेशन, ठीक है। तो यार बाय यार, मचाते रहो, पढ़ो और धूम मचा देना, है ना, बाय।